प्रणाम आप सभी को। तो आज हम कंप्यूटरी कक्षा में ईमेल के विषय में पढ़ेंगे। कल हमने इंटरनेट के विषय में जाना था। हमने उसे पूरी तरह से तो नहीं पढ़ा था, उसमें कुछ हमारी ईयर्स रह गई थी जिसे हमें अभी बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम ईमेल के विषय में पढ़ेंगे कि ईमेल होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईमेल, इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा कहा जाता है। मतलब ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो ईमेल का पूरा नाम क्या है? इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा कहा जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग हम किसी भी प्रकार की सेवा या संदेश को कंप्यूटर के द्वारा विश्व, देश या फिर विदेश के किसी भी कोने में भेज अथवा प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ईमेल है, ये जो प्रणाली है ईमेल प्रणाली, इसका प्रयोग करके हम किसी भी प्रकार की सेवा, कोई सर्विस है या फिर किसी भी प्रकार का मैसेज या फिर किसी प्रकार की सूचना या फिर किसी प्रकार का डेटा एक कंप्यूटर से, चाहे फिर वो एक कंप्यूटर के द्वारा, किसी भी एक कंप्यूटर के द्वारा विश्व के किसी भी कोने में, चाहे वो अपने देश में हो या फिर विदेश में हो, कहीं भी आप उसे भेजे या प्राप्त कर सकते हैं। किसे? ईमेल को। तो सूचनाओं के आदान प्रदान का यह सबसे सरल माध्यम है। तो सूचनाओं के आदान प्रदान करने का यह क्या है? एक बहुत ही सरल माध्यम है। ईमेल के संदेश इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट के रूप में भेजे जा सकते हैं, जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स के रूप में हो सकता है। तो जो ईमेल पर संदेश भेजा जाता है, मैसेज, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज यानी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के रूप में होता है वो, जो क्या हो सकता है? या तो टेक्स्ट मैसेज हो सकता है या फिर कोई ग्राफिक्स यानी वीडियो या फिर कोई फोटो हो सकता है, जिसे आप ईमेल पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजते हैं। वर्तमान में इंटरनेट का कुल उपयोग का 80% से भी ज्यादा ईमेल के लिए ही प्रयुक्त किया जा रहा है। तो अब जो हमारा ईमेल है, उसमें हमने कल जो इंटरनेट पढ़ा था, उस इंटरनेट के कुल उपयोग का 80%, कितना? इंटरनेट का जो हमारा जितना भी इंटरनेट है उसके उपयोग, जितना इंटरनेट उपयोग हो रहा है उसका 80% से भी ज्यादा किसके लिए उपयोग हो रहा है? ईमेल के लिए। तो ये सभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अभी, वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हमने पढ़ा था नेटवर्क, नेटवर्क के बाद हमने पढ़ा टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी और नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद हमने पढ़ा कंप्यूटर नेटवर्क का वर्गीकरण। तो टोपोलॉजी और वो नेटवर्क का वर्गीकरण, लैन, मैन, वैन, ये सभी क्या है? ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार इंटरनेट और ईमेल भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिना इंटरनेट के तो ईमेल है ही नहीं। इसीलिए इसके अंतर्गत एक विशेष उसकी ईमेल आईडी का प्रयोग किया जाता है। यदि आप किसी व्यक्ति को ईमेल करना चाहते हैं तो आपको उसकी ईमेल आईडी भी पता होनी चाहिए। तो अब अगर आप ईमेल का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको क्या होगा? जिस भी कंप्यूटर पर आपको वो संदेश भेजना है, तो पहले तो आपको उसकी ईमेल आईडी पता होनी चाहिए कि आपको किस ईमेल एड्रेस पर वो मेल या फिर कोई भी मैसेज भेजना है। तो आपको क्या है? उसकी ईमेल आईडी पता होनी चाहिए। इंटरनेट पर कुछ निशुल्क ईमेल सेवाएं उपलब्ध हैं। तो अब इंटरनेट पर क्या है? कुछ निशुल्क यानी फ्री जो है वो ईमेल सिस्टम सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से निम्न प्रकार हैं। कौन सी हैं? www.yahoo.com, www.rediffmail.com और www.hotmail.com। तो ये तीन क्या हैं? कुछ निशुल्क ईमेल सेवाएं हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। ठीक है, मैं एक और बार से रिपीट कर देता हूँ उसे।
तो ईमेल ईमेल है क्या है? ईमेल का पहले तो हमें पूरा नाम पता होना चाहिए। तो ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा भी कहते हैं। इतना तो है। अब इस प्रणाली का प्रयोग करके हम जो हमारी किसी भी प्रकार की सेवा है या फिर किसी भी प्रकार का संदेश है, कोई सूचना है या फिर किसी भी प्रकार का कोई डेटा है, उसे हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर के द्वारा विश्व के किसी भी कोने में भेज सकते हैं या फिर प्राप्त कर सकते हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान का यह सबसे सरल माध्यम है। और यह क्या है? सूचनाओं का या फिर संदेश का आदान प्रदान करने का यह क्या है? सबसे सरल माध्यम है। ईमेल के संदेश इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट के रूप में भेजे जा सकते हैं, जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स के रूप में हो सकता है। तो अब जो हम ईमेल पर संदेश भेजते हैं वो किस रूप में होता है? ईमेल दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट के रूप में होता है, जिसमें क्या हो सकता है? या तो कोई टेक्स्ट मैसेज हो सकता है या फिर कोई ग्राफिक्स फाइल जैसे फोटो या फिर कोई वीडियोज भी हो सकती है। तो वर्तमान में वर्तमान में इंटरनेट के कुल उपयोग का 80% से भी ज्यादा। तो अब आपको ये वाली जो लाइन है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको ये याद रखनी है ये, क्योंकि परीक्षा में इससे प्रश्न बन सकता है कि बताइए ईमेल ईमेल में प्रयुक्त होने वाली इंटरनेट की प्रतिशत कितनी है? तो 80% या फिर 80% से भी ज्यादा। तो आपको ये वाली जो लाइन है ये बहुत ही ध्यान से आपको ये पढ़नी है और याद भी रखनी है। तो वर्तमान में जो हमारा इंटरनेट है उसका जितना भी यूज हो रहा है, जितना तो मतलब 100% यूज मानेंगे मुझे, तो उसमें से 80% से भी ज्यादा 80% से भी ज्यादा किसके लिए उपयोग हो रहा है? ईमेल के लिए। आगे है, अब इसके अंतर्गत एक विशेष ईमेल आईडी का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको इससे मेल भेजना है तो आप क्या करेंगे? एक ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एक मेल भेज पाएंगे या फिर प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप व्यक्ति को ईमेल करना चाहते हैं और अगर आपको किसी को भी कोई ईमेल करना है तो आपको क्या है? उसकी ईमेल आईडी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अब आपके मोबाइल में भी आपकी ईमेल आईडी होगी, तो वो क्या है? आपके मोबाइल में एक जीमेल नाम से भी एक ऐप होगा जिस पर आप ईमेल को भेज सकते हैं। तो आपने अगर कभी भी वो भेज के देखा हो, नहीं देखा हो तो आज आप जाके देखिएगा। अरे तो हेलो जी सर, वो जो आप बोले ईमेल वाला, वो अभी तो कोई शुल्क शुल्क नहीं लगता है ना, टैक्स वगैरह? जैसे आप बोले कि याहू और रेड ईमेल, हॉटमेल वगैरह में फ्री होता है, जी जीमेल में तो जी कोई भी जी जीमेल में जो है वो कोई भी। दे नहीं देना पड़ता है ना? हाँ जी जी। तो लेकिन उसके लिए आपके पास इंटरनेट भी तो होना चाहिए, बिना इंटरनेट के तो वो नहीं है। मतलब वो भी जो डब्ल्यू डब्ल्यू याहू और रेड ईमेल, हॉटमेल, वहाँ के लिए भी तो डाटा आवश्यक है ना, बिना इंटरनेट के वजह से कुछ नहीं चलेगा। नहीं, आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको जैसे जिसको ईमेल भेजना है अगर उसके पास भी यही है तो आप उसको निशुल्क भेज सकते हैं। मतलब मतलब बिना इंटरनेट के सेवा। जी जी जी। ओहो, अच्छा। अगर आपको जिसे भेजना है उसके पास भी अगर यही है या फिर उसके पास याहू है या फिर रेडिफल मेल ये है तो आप उनको निशुल्क भेज सकती हैं। तो अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे ईमेल के लाभ, इसके एडवांटेजेस क्या हैं जिसकी वजह से हम इसे प्रयोग करें। तो इसके लाभ क्या हैं? अब इसके लाभ हम देख लेते हैं।
तो सबसे पहला है गति, स्पीड, क्योंकि ये बहुत गति से मैसेजों को ट्रांसफर करता है या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कुछ ही सेकंडों में भेज देता है। तो इसीलिए ये क्या है, इसका एक लाभ है, इसका एक एडवांटेज है। तो इसकी सहायता से, ईमेल की सहायता से प्रयोगकर्ता अपने संदेशों को गंतव्य स्थानों पर तीव्र गति से कुछ सेकंड्स में प्रेषित कर सकता है। मतलब जो प्रयोग करता है, जो मैसेज को भेज रहा है, संदेश को भेज रहा है ईमेल के द्वारा, तो वो क्या कर सकता है, उसका जो संदेश है उसको बहुत तीव्र गति से, मतलब कुछ ही सेकंडों में वो भेज सकता है। तो ये क्या हो गया, इसका पहला लाभ हो गया, एडवांटेज। अब दूसरा क्या है, प्रयोग में सरल, सिंपल इन यूज, मतलब इसको ज्यादा उपयोग करना कठिन नहीं है, आप इसको आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो ईमेल प्रेषित करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, मतलब ईमेल भेजने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल है। इसके कारण आपको पोस्ट ऑफिस जाकर पत्रों को लिफाफे में रखकर भेजने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ईमेल नहीं था तो उससे पहले क्या होता था, पोस्ट ऑफिस में जाना होता था, वहां पत्र लिखो, फिर लिफाफे में डाल के उसे बॉक्स में डालो, फिर पहुंचे या ना पहुंचे इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। तो आपको अब ईमेल के आ जाने से ये सब नहीं करना पड़ता है। तो ये क्या है, प्रयोग में भी सरल है और इससे समय की भी बचत होती है। इसके लिए कंप्यूटर पर पत्र संदेश को टाइप कर मेल कर दें। तो अब आपको क्या करना पड़ता है, बस आपको बस टाइप करना है और पत्र को आप भेज सकते हैं, जो भी आपका संदेश है। तो यह क्या है, प्रयोग में सरल है। एक से अनेक, वन टू मैनी, प्रयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर टाइप किए गए संदेशों या फिर पत्रों को एक से अधिक गंतव्य स्थान, मतलब एक से अधिक व्यक्तियों को एक ही समय में प्रेषित यानी भेजा जा सकता है। तो अब जो जैसे आपने कोई ईमेल टाइप किया, उससे आपको 10 लोगों को भेजना है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप 10 लोगों की ईमेल आईडी डालेंगे, उसे सेलेक्ट करेंगे, तो आप 10 लोगों को भी ईमेल एक ही समय में भेज सकेंगे। तो ये क्या है, एक से अनेक, यानी कि एक एक ही पत्र में 10 लोगों को वो भेज दिया जाएगा एक ही बार में। अब ईमेल एड्रेस, अब ईमेल एड्रेस क्या होता है, ईमेल आईडी जिसे हम कहते हैं, क्योंकि इसके बिना तो ईमेल है ही नहीं। ईमेल में तो सबसे ज्यादा यूज ईमेल एड्रेस का ही है। तो ईमेल एड्रेस निम्नलिखित 3 भागों से मिलकर बना होता है हमारा। तो जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो हमारा 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। पहला है नाम, तो किसी व्यक्ति का जो नाम होता है वो आपको ईमेल एड्रेस में दिख जाता है। तो यह ईमेल एड्रेस का पहला भाग होता है, जो प्रयोगकर्ता के नाम को इंगित करता है, मतलब दर्शाता है। तो जो ईमेल एड्रेस है उसका पहला भाग क्या होता है, नेम, और वो क्या करता है, प्रयोगकर्ता जो ईमेल को प्रयोग कर रहा है या फिर जिसने भी ईमेल भेजा है या प्राप्त किया है, तो वो उसके नाम को दर्शाता है। उदाहरण के लिए ईमेल एड्रेस ananya@yahoo.com में क्या है, अनन्या जो है वो क्या है, उपयोगकर्ता का नाम है। तो अब दूसरा क्या है, चिन्ह, ईमेल, यह ईमेल एड्रेस के पहले तथा तीसरे भाग को विभक्त करने का कार्य करता है। तो जो ये चिन्ह है, साइन, ये क्या कार्य करता है, ईमेल एड्रेस के पहले और तीसरे भाग को विभाजित करने का कार्य करता है। तीसरा है सर्वर, सर्वर का नाम, तो सर्वर नेम, यह उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर ईमेल सुविधा प्रदान करने वाले सर्वर का नेम होता है। तो अब जो ईमेल हमें, जैसे आप ईमेल का उपयोग करना है तो आपको जो ईमेल की, इंटरनेट पर ईमेल की जो सुविधा प्रदान करने वाला जो सर्वर है उसका नाम होगा। जैसे उदाहरण के लिए हमने अभी जो उदाहरण दिया था, ananya@yahoo.com, तो इसमें क्या है, yahoo.com, ये क्या है, सर्वर का नाम है, क्योंकि ये जो है वो याहू का उपयोग कर रही हैं।
और आपकी जो ईमेल आईडी होगी वो होगी, पहले तो आपका नेम होगा, उसमें आपका नेम होगा, लेकिन लास्ट में अगर आप देखेंगे @ के बाद जो होगा वो क्या होगा, gmail.com। क्या होगा, gmail.com। क्योंकि आप ईमेल का उपयोग कर रही हैं वो किस सर्वर की मदद से कर रही हैं, जीमेल के मदद से कर रहे हैं आप, इसीलिए जो होगा आपका gmail.com होगा। तो अब जो हमारा ईमेल आईडी है वो 3 भागों में विभाजित है। पहला है नाम, किसी व्यक्ति का या फिर उपयोगकर्ता का नेम जो उस ईमेल आईडी को उपयोग कर रहा है। दूसरा होता है चिन्ह, जो पहले या तीसरे भाग को विभक्त करने का कार्य करता है, जैसे ये डॉट या फिर ये @ ये क्या है, सभी चिन्ह हैं जो क्या कर रहे हैं, पहले और तीसरे भाग को अलग कर रहे हैं। अब आता है सर्वर का नाम। तो सर्वर का नेम क्या होता है, उपयोगकर्ता ईमेल की सुविधा प्रदान करने के लिए जिस सर्वर का उपयोग करता है वह उसी का नाम होता है। जैसे आप जीमेल का उपयोग करती हैं तो जीमेल, आपके ईमेल आईडी में जीमेल @gmail.com लिखा रहता है। आगे चलते हैं अब यहाँ पर कुछ ईमेल आईडी के उदाहरण भी दिए गए हैं। तो जैसे शरायन ALD @gmail.com। तो ये क्या है, अब ये जीमेल का उपयोग कर रहे हैं तो इसीलिए इनके में क्या है, gmail.com है। अब चिन्ह क्या है इसमें, तो चिन्ह जो है वो है @, क्योंकि ये पहला दूसरा तीसरा 3 पार्ट है इसके, पहला दूसरा और तीसरा। तो पहले को तीसरे से अलग कौन कर रहा है, @, तो ये क्या है, साइन है, चिन्ह। इसी तरह दूसरा ईमेल है नित्या सासाराम, तो ये @yahoo.com। अब इनके सर्वर का नेम है yahoo.com और @ यहाँ पर भी साइन की तरह वर्क कर रहा है। और नित्या सासाराम क्या है, ये उनका जी सर नित्या अंडरस्कोर वो भी तो एक चिन्ह है ना, सिंबल। क्या, नित्या अंडरस्कोर और बाद में जो ससाराम है, वो नित्या के बाद जो अंडरस्कोर है वो भी तो एक चिन्ह है ना, जी और लेकिन उनके वो बाद इतना नाम। वो जी वो जो ये वाला जो अंडरस्कोर वाला जो चिन्ह है, ये हम व्यक्ति के नाम में ही हम ऐसे जोड़ते हैं, क्योंकि वो उन्होंने, ये पूरा उनका नाम है नित्या सासाराम, जी तो उसके बीच में उन्होंने लगाया है ना। लेकिन हमारे जो ये ईमेल के जो चिन्ह होते हैं वो @ है, क्योंकि ये हमें पहले और तीसरे से अलग कर रहा है। ठीक है। हमने यहाँ पहले ही देखा था कि जो चिन्ह है वो क्या करेगा, पहले और तीसरे वाले जो भाग है, पहला और तीसरा वाला जो भाग है उसको विभक्त करेगा। लेकिन जी यहाँ पर जो ये अंडरस्कोर है ये क्या कर रहा है, ये तो पहला और दूसरे को विभक्त कर रहा है, तो ये नहीं होगा। जी ईमेल में हम जितने भी चिन्ह जो जानेंगे वो सभी पहले और तीसरे को विभक्त ही कर रहे होंगे। अब जैसे तीसरा वाला है एजुकेशन विष्णु @gmail.com इत्यादि, इसमें तो आदि वाले आ गए। अब यहाँ पर उन्होंने स्पेस नहीं दिया है, जैसे एजुकेशन विष्णु ये दो दो नाम है, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन्हें दो मानेंगे क्योंकि पहला एजुकेशन, दूसरा विष्णु, और तीसरा क्या हो जाएगा, ये gmail.com। अब @ क्या कार्य कर रहा है, पहले और तीसरे को विभक्त करता है। विभाजित कर रहा है। आगे चलते हैं अब हम। अब अब हम जानेंगे ईमेल के अवयव, ईमेल संदेश के अवयव क्या क्या हैं। तो इन घटकों को निम्न आरेख में वर्णित किया गया है। यहाँ पर हम फोटो की मदद से भी समझेंगे ये होते क्या है। सबसे पहले आता है ईमेल हेडर। इसमें क्या होता है, ईमेल संदेश की पहली 5 या 6 पंक्तियों को ईमेल हेडर कहा जाता है। तो जो हमारा ईमेल हेडर है वो क्या होता है, हमारा जो ईमेल है उसकी प्रारंभ की 5 या 6 पंक्तियों को हम ईमेल हेडर कहते हैं। क्या कहते हैं, हम ईमेल हेडर कहते हैं।
जैसे अब ये जो एक ईमेल है इसमें क्या है, पहली 5 यानी फ्रॉम, डेट, टू, सब्जेक्ट और सीसी, 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, 5 पंक्तियां हैं, इनको हम क्या कहेंगे, ईमेल हेडर कहलाती हैं। ये जो 5 पंक्तियां, 5 या 6, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, तो ये सभी क्या है, ईमेल हेडर है। अब ईमेल हेडर में क्या क्या होते हैं, तो ईमेल हेडर में भी कुछ फील्ड होते हैं, जैसे फ्रॉम, डेट, टू, तो इनको भी हम जानेंगे। सबसे पहले है फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ होता है प्रेषक का पता, मतलब जो संदेश को भेज रहा है उसका पता। पता मतलब ईमेल आईडी, हमारा जो जीमेल है, या फिर हमने जो देखा था याहू या फिर रेडिफ मेल, तो उन सभी में क्या पता, पता का जब भी पता शब्द आए तो आपको उससे पता लग जाना चाहिए कि यह ईमेल आईडी की बात हो रही है। तो प्रेषक यानी जो संदेश भेजने वाला है, और उसका पता यानी उसकी ईमेल आईडी। जैसे अब इस चित्र में जो है वो फ्रॉम यानी जो मैसेज भेज रहा है वो कौन है, एलेक्स डियाज। तो ये क्या है, उसने अपना नाम लिखा है और ये उसकी ईमेल आईडी, उसका पता। अब दूसरा आता है डेट। तो डेट यानी दिनांक, जिस दिन आपने मेल किया है उस दिन का दिनांक। अब आगे है टू। टू यानी जिसको हमें संदेश भेजना है, संदेश प्राप्त करता, तो जिसे संदेश, जैसे अब यहाँ पर क्या है, डेट, मैंने अभी आपको बताया डेट, यहाँ पर डेट आ जाती है। और टू यानी जिसे भेजना है, तो ये जो ईमेल है, ये बुक का फोटो शायद सही नहीं है, थोड़ा पीडीएफ बनाया था मैंने, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। तो टू का जी अर्थ सर। है जिससे हमें संदेश भेजना है। तो यहाँ पर जो ईमेल है वो किसकी है, जिस पर ये संदेश जाएगा। अब अब आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो उद्देश्य होता है। तो सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है, सब्जेक्ट का अर्थ तो विषय ही होता है, लेकिन ईमेल में जो है इसका अर्थ अलग हो जाएगा। कैसे, ईमेल के सटीक उद्देश्य को इंगित करता है, मतलब इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बीन डिप, ये कोई विदेशी वो है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ सब्जेक्ट का अर्थ होता क्या है। जैसे आप किसी भी कोई भी एक ईमेल भेजते हैं, जैसे आपने अपने भाई को ईमेल भेजा कि आपका बर्थडे है, वो आ जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट डाल देंगे। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते थे, प्रार्थना पत्र, तो उसमें आप पहले ही डाल देते थे कि छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। तो वही सब्जेक्ट का अर्थ यहाँ पर है कि आपको जो पूरा ईमेल है उसमें आपने क्या कार्य किया, या फिर किसके लिए वो ईमेल है, तो वो सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो अभी जैसे मैंने बताया कि बर्थडे पर आप बुलाना चाहते हैं अपने भाई को, तो आप यहाँ पर डालेंगे फॉर कम टू माई बर्थडे, या फिर आप हिंदी में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया सब्जेक्ट का अर्थ, कि जो आपका जो ईमेल है उसके सटीक उद्देश्य को दर्शाता है। मतलब जो भी आपने ईमेल लिखा है उसको आप जो हेडिंग है, जो सब्जेक्ट है, ऐसे ही पढ़ के आपको पता लग जाए कि आपकी ईमेल में क्या है। अब अब आता है सीसी। तो इसका अर्थ है कार्बन कॉपी। इसमें वे प्राप्तकर्ता होते हैं जिनको भी हम जानकारी देना चाहते हैं, लेकिन वह लक्षित प्राप्तकर्ता नहीं है। तो क्या आता है सीसी। मैंने आपको बताया था कि जो ईमेल है वो एक से अधिक व्यक्तियों को हम भेज सकते हैं, लेकिन हम इस सीसी का अर्थ कार्बन कॉपी, मतलब जो हमारा जो ईमेल है वो, जैसे अब हमने यहाँ पर ये सीसी में एक और ईमेल आईडी लिखी हुई है, तो इस सीसी का अर्थ ये होता है कि आपको जो ईमेल है वो एक से अधिक व्यक्तियों को भेजनी है। जैसे अब आपको जो ईमेल है वो दो दो को भेजनी है, दो लोगों को भेजनी है, तो आप क्या करेंगे, वहां पर सीसी सीसी लिख के आप जो दूसरा व्यक्ति है उसकी ईमेल आईडी को भी लिख देंगे वहां पर। तो
अब यहाँ पर क्या है, जो दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो क्या है, वो लक्षित प्राप्त करता नहीं है, मतलब वो फिक्स नहीं है कि केवल उसी के पास ही संदेश जाए, क्योंकि अभी हमें जो पहला वाला व्यक्ति है उसे भी तो हमें ईमेल भेजना है, तो इसीलिए वो लक्षित नहीं है, क्योंकि हमें अभी दूसरे व्यक्ति को भी ईमेल भेजना है। तो यही होता है सीसी का अर्थ, कि आप एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति को नहीं बल्कि दो, एक से अधिक व्यक्तियों को भी ईमेल भेज सकते हैं। अब आता है हमारा बीसीसी, यानी ब्लैक कार्बन कॉपी। वे लोग जो संदेश प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन इसकी जानकारी प्रेषक दूसरों को नहीं देना चाहता। अब बीसीसी क्या है, ये भी इसी से ही रिलेटेड है, सीसी से। इसमें क्या होता है कि आप जो है संदेश एक से ज्यादा लोगों को भेज रहे हैं, तो इसमें वे लोग संदेश प्राप्त करेंगे जिनकी, लेकिन इसकी जानकारी जो है संदेश प्रेषक दूसरों को नहीं देता। पहले वाले में क्या था कि आपने जो ईमेल दो लोगों को भेजा है, उसमें से दोनों को पता रहेगा कि ये ईमेल दो लोगों के पास गया है, एक तो मेरे पास आया, एक किसी और के पास गया है। लेकिन बीसीसी में क्या होता है, इसमें जो है किसी को पता नहीं रहता कि किस किस के पास ये ईमेल गया है, केवल भेजने वाले को ही ये पता रहता है। आगे आता है ग्रीटिंग, यानी अभिवादन। यहाँ पर आपको अभिवादन लिखना पड़ता है, जैसे यहाँ पर ग्रीटिंग है हाय गाइस, क्योंकि ये अपने दोस्त को भेजा गया है। आप किसी अपने से बड़े को भेजेंगे तो प्रणाम या फिर नमस्कार महोदय ऐसे लिखकर भेजेंगे, तो वो क्या होती है, ग्रीटिंग्स। अब टेक्स्ट यानी पत्र संदेश, जो हमें संदेश भेजना है वो हम वहां पर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ये टेक्स्ट ये लिखा हुआ है, तो आप भी ऐसे लिख देंगे कि आपको जो भी संदेश भेजना है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर वैसे तो होते नहीं है यहाँ पर पेन से, तो सिग्नेचर में क्या होता है, यह ईमेल संदेश का अंतिम भाग है। यह क्या है, जो हमारा ईमेल है लिख रहे थे हम, उसका क्या है, अंतिम भाग होता है ये। तो इसमें प्रेषक का नाम, पदवी यानी उसका पद, भौतिक पता और संपर्क नंबर आदि होते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, प्रेषक का नाम, जैसे आप मैं संदेश भेज रहे हैं ईमेल के द्वारा, तो यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे। यहाँ पर क्या डालेंगे, आप कौन है, स्टूडेंट हैं या फिर आप टीचर हैं, कौन है आप। अब यहाँ पर आपका असली पता, जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं वो, और भौतिक पता मतलब जहां पर आप अभी रह रहे हैं, और संपर्क नंबर जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। अब ईमेल के लाभ तो हमने जान ही लिए थे कि ईमेल के लाभ क्या है, विश्वसनीय, ये एक आध दो रह गया था, मैं फिर से इन्हें रिपीट कर देता हूँ। ईमेल संचार का एक शक्तिशाली और विश्वसनीय माध्यम प्रमाणित हुआ है। तो ईमेल क्या है, जो हमारा संचार है, कम्युनिकेशन है, उसका क्या है, एक शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग और विश्वसनीय, बहुत ही भरोसेदार। क्योंकि यह क्या करता है, आप जिसकी ईमेल वहां पर लिखेंगे केवल यह उसी को ही जो है संदेश भेजेगा, और यह किसी को नहीं भेज सकता। तो यह क्या है, विश्वसनीय है और शक्तिशाली है। अब विश्वसनीय कैसे है, यह सुरक्षित है, इसमें संदेश उसी व्यक्ति तक पहुंचता है जिस तक हम पहुंचाना चाहते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि विश्वसनीय ये कैसे है, कि इसमें संदेश केवल उसी व्यक्ति के पास पहुंचेगा जिसे आप संदेश भेजना चाहते हैं। आगे चलते हैं अब हम। सुविधाजनक, यह क्या है, सुविधाजनक है, इसमें स्टेशनरी या स्टैम्प की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप किसी को भी कोई पत्र भेजते हैं पोस्ट के जरिए, तो आपको क्या होगा, उसमें आपको स्टेशनरी दुकान पर जाना होगा, वहां से टेप लेना होगा या फिर कोई स्टैंप लगाएंगे वो, तो उन सभी की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए यह क्या है, सुविधाजनक है। गति, यह नेटवर्क पर निर्भर करती है। गति के विषय में तो हमने जान ही लिया था कि ये कुछ ही सेकंड्स में एक संदेश को भेज सकता है, लेकिन यह तभी भेज पाएगा जब आपका नेटवर्क बढ़िया होगा। अगर आपका नेटवर्क या फिर इंटरनेट में कोई दिक्कत होगी तो यह
सही से वर्क नहीं करेगा या सही से कार्य नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि गति क्या है, यह नेटवर्क पर निर्भर करती है। तो जो गति है वो किस पर निर्भर कर रही है, नेटवर्क पर। जितना अच्छा आपका नेटवर्क होगा उतनी ही जल्दी आपका ईमेल पहुंच जाएगा। अगला है सस्ता। इसके लिए सिर्फ नेटवर्क कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, हमारे पैसे की भी बचत करता है, क्योंकि अगर आप किसी ईमेल को या फिर किसी पत्र को अगर पोस्ट के जरिए भेजेंगे तो आप वो आपसे शुल्क लेंगे या फिर पैसे लेंगे। तो लेकिन ईमेल में आपको कुछ भी शुल्क देने की जरूरत नहीं है। केवल आपके पास क्या होना चाहिए, नेटवर्क कनेक्शन या फिर इंटरनेट की आवश्यकता आपको होती है। अगला है छापने योग्य। संदेश का प्रिंट भी लिया जा सकता है। जैसे आपको कुछ ईमेल के जरिए कोई आपको पत्र आया तो आप क्या कर सकते हैं, उसे प्रिंट भी करा सकते हैं। व्यापकता। इससे विश्व के किसी भी भाग में बैठे व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में संदेश भेजा जा सकता है। तो यह क्या है, जो हमारा ईमेल है, व्यापकता, इसका अर्थ ही भी यही है कि आप कुछ ही सेकंड में विश्व के किसी भी भाग के व्यक्ति को क्या है, ईमेल भेज सकते हैं। तो आज की कक्षा में हमने ईमेल के विषय में जाना, ईमेल होता क्या है और पूरी तरह से हमने ईमेल लिखते कैसे हैं ये सभी हमने जान लिया है। और ईमेल के कुछ लाभ भी हमने जान लिए हैं। अब कल की कक्षा में हम ईमेल हैकिंग के विषय में पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर सर वो आपको